Today we will be discussing about structure of sperm. Sperm consists four parts. First part is head, second part is neck, third part is middle piece and fourth part is tail. This is head part. देखिए head consists flat and oval shaped large nucleus and nucleus contain genetic material. न्यूक्लियस के एंटीरियर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं. दिस स्ट्रक्चर इज एक्रोसोम. दिस स्ट्रक्चर इज एक्रोसोम. एक्रोसोम किससे बनता है? एक्रोसोम जो बनता है गोल्जी बॉडी से बनता है. और एक्रोसोम के अंदर यही आपको क्या दिख रहा है? एक्रोसोम इज फिल्ड विथ मैनी एंजाइम्स. ये एंजाइम्स एग को पेनिट्रेट करेंगे. एग की वॉल को यानी सेकेंडरी जो oocyte है उसकी वॉल को पेनिट्रेट करेंगे और स्पर्म एंटर होगा किसमें? एग में, यानी सेकेंडरी oocyte में. उसे हम एग नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मेयोसिस सेकेंड नहीं हुआ है, तो वो क्या है? सेकेंडरी oocyte. तो एक्रोसोम अगर पूछे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एक्रोसोम किससे मिलकर बनता है? गोल्जी बॉडी से. सेकेंड, एक्रोसोम ये जो बनी है स्ट्रक्चर, ये जो एंटीरियर स्ट्रक्चर है, इट इज फिल्ड विद एंजाइम्स एंड दिस एंजाइम हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग द oocyte wall. This is nucleus, oval shaped flat nucleus which contains genetic material. यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने हैं? 23. क्योंकि ये स्पर्म है. स्पर्म मीन्स मेल गैमेट और मेल गैमेट कितने क्रोमोसोम होंगे इसमें? 23. नेक्स्ट पार्ट जो हेड के नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नेक. हेड के जो बिलो पार्ट है दैट इज नेक. देखिए नेक क्या है? नेक में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल. सेंट्रियोल जो है ये एक सेंट्रोसोम जो होता है सेल में. सेंट्रियोल जो होती हैं वो 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं 1 सेंट्रोसोम में. तो ये सेंट्रियोल जो है ये इस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. ये तो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और यहाँ पर होता है डिस्टल सेंट्रियोल. सेंट्रियोल का क्या वर्क होता है? जब स्पर्म एंटर करता है oocyte में, सेकेंडरी oocyte में, तो ये सेंट्रियोल ही होते हैं जो सेकेंडरी मियोसिस को प्रमोट करते हैं. यानी सेंट्रियोल हेल्प्स इन प्रमोटिंग द सेकेंड मियोसिस इन फीमेल गैमेट. सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोसिस कौन कराएगा? सेंट्रियोल. तो जहाँ पर ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज नेक. थर्ड पार्ट इज मिडिल पीस. देखिए मिडिल पीस में क्या है कि हमें पता है कि जो स्पर्म जो होते हैं वो बहुत मोटाइल होती हैं और मूवमेंट, इनको एनर्जी रिक्वायर होती है मूवमेंट के लिए. तो जो एनर्जी इन्हें मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मॉडिफाई हो गए हैं इस तरह से. तो मैनी माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से अरेंज हैं एंड दे मेक अ स्ट्रक्चर मिडिल पीस. जहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिडिल पीस. ये पार्ट जो. एंड लास्ट पार्ट इज टेल. टेल इज मेड बाय सेंट्रियोल. एक्सियल फिलामेंट भी ये बनाता है. ये सेंट्रियोल जो है ये एक्सियल फिलामेंट बना रहा है जो कहाँ तक एक्सटेंड होता है? टेल तक. एंड ऑल्सो टेल क्या कर रहा है? टेल हेल्प्स इन मोटिलिटी. जब ये जेनिशियल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट में एंटर होता है तो बिना टेल का तो स्पर्म मूव ही नहीं कर सकता. ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है बिकॉज आपको पता था ये ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है. फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? इस एम्पुला पार्ट में, इस फैलोपियन ट्यूब में होगा. तो फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट से यानी वेजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से होते हुए यहाँ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ यूटेराइन फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है. और ये जो वॉल होती है फैलोपियन ट्यूब की, इसमें सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं. जो सिलिया क्या करते हैं? इस फ्लूइड को पुश करते हैं. यानी फ्लूइड जो है उसको मूव करेंगे तो टेल की हेल्प से स्पर्म भी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर.
और ओव्यूलेशन अगर हुआ होगा, ओव्यूलेशन अगर हुआ है, oocyte अगर यहाँ प्रेजेंट है, तो oocyte जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा स्पर्म से, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन होते ही जो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो एक्रोसोम में एंजाइम प्रेजेंट है वो वॉल को पेनिट्रेट करके फ्यूज़ हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का। क्लियर। तो स्पर्म की क्या स्ट्रक्चर होती है, देखिए ये पहले एक्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। एक्रोसोम देखिए कैसे बनता है, इस तरह से ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के आउटर साइड पर यहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ जो हैं इस तरह से कलेक्ट हो जाती हैं। ये गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये एक वैक्यूल के अराउंड कलेक्ट होती है। इस तरह से ये गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये कलेक्ट हो गई, एक्यूमुलेट हो गई, और ये वैक्यूल की जब अराउंड कलेक्ट हो जाती है तो ये एक्यूमुलेट होकर इस तरह की शेप बना लेती है, यानी वैक्यूल जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, और यहाँ पर ये एक्यूमुलेट होके इस तरह की पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। एंटायर स्पर्म इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको समझ आ गया। देखिए सबका हम वर्क भी देख लेते हैं। ये जो हेड है, हेड का क्या वर्क है, हेड कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल ही तो इस प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगा। एंड एक्रोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हेड, acrosome is also present in head, that is made up of Golgi body. Acrosome contains enzyme which penetrate the egg wall. Below the head, neck is present. Neck contains centriole, and centriole promote second meiosis in secondary oocyte. Middle piece is made up of mitochondria. This is modified mitochondria, and they provide energy for motility, for movement. This is mitochondria. They provide energy for movement. और मूवमेंट के लिए एनर्जी तो प्रोवाइड होगी माइटोकॉन्ड्रिया से, बट मूवमेंट किसकी हेल्प से होगा, टेल की हेल्प से। और ये एक एक्सियल फिलामेंट एक्सटेंड होता है नेक टू टेल। तो लेबल कर देना आप यहाँ पर, ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस पार्ट इज मिडिल पीस, this part is head, this short part is neck, and remaining part is tail, and this filament, this is axial filament। आपको सिंगल ही ड्रॉ करना है इस तरह से, सिंगल एक फिलामेंट होता है, दैट इज axial filament। नंबर ऑफ क्रोमोसोम in sperm is 23 because it is gamete and it is haploid structure, so it contains 23 chromosome। clear student? तो यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। थैंक यू।